काम नहीं कर रहा डॉक्टर, हालत बिगड़ रही है। डेफिब्रिलेटर तैयार करो जल्दी। वन 120 पे रखो। चार्ज हो रहा है, 120 तैयार है। एक 120 तैयार है। रेडी रहो। 1 2 3 200 कर दो। 200 पे शिफ्ट कर रही हूँ। पर तैयार है। रेडी। 3 पे हिट करना। 1 2 3। अल्लाह अर्जू की जिंदगी को बख्श दे। उसकी बच्ची छोटी है, मेरी पोती की खातिर मैं उसे बगैर माँ के पलता नहीं देख सकती। सलीम। बस आतिक, फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा। मर रही है वो, किरान वो मर गई। कभी नहीं, इतनी आसानी से नहीं मर सकती तुम, गुनाहों की सजा से नहीं बच सकती। कर दो। 270 पे चार्ज हो रहा है, तैयार है। 270 रेडी। 3 पे रेडी। 1 2 3। दिल की धड़कन आ रही है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ख्याल रखना, इनको अकेले बिल्कुल ना छोड़ना। 1 मिनट की रिपोर्ट मुझे टाइम पे चाहिए। ठीक है। ये वहीं रखो। कोई हमें बताएगा भी कि क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब क्या हुआ, कुछ तो बताइए। देखिए, ट्रीटमेंट के दौरान इनकी हालत काफी बिगड़ गई थी। क्या मतलब है आपका? मतलब हार्ट बीट रुक गई थी, लेकिन डेफिब्रिलेटर के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह हार्ट बीट तो स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी भी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। तो क्या होगा अब? देखिए, जो हमारे हाथ में है हम अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके सर की चोट काफी गहरी है। यानी इनके ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हुआ है। ये हम इनके होश में आने के बाद ही पता कर सकते हैं। ब्रेन डैमेज का डर है क्या? आप हिम्मत रखें, हम सिर्फ इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह, इतनी बड़ी आजमाइश कैसे आ गई हम पे? अम्मी, हमें दूजे के लिए हिम्मत करनी होगी। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी सईदा मेरी गर्लफ्रेंड है और वो इस तरह की लड़की नहीं है। मेरी बात सुनो, साफ जाहिर है कि इसने तुम्हें भी पागल बनाया है। ऑफिसर, आप उसे नहीं जानते, वो कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। वो एक खामोश और बहुत अच्छी लड़की है। रिकॉर्ड तो कुछ और बता रहा है, यही सच है। एक बात बताओ, कितने पैसे लिए हैं इसने तुमसे? आप कौन से पैसों की बात कर रहे हैं ऑफिसर? हम शादी करने वाले थे ऑफिसर, शादी समझते हैं। तुम अभी जवान हो, जल्दी भूल जाओ इसे। खुशकिस्मत हो कि वो खुद ही भाग गई। ऑफिसर देखें, वो भागी नहीं है। मुझे यकीन है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मेरी सईदा ऐसी नहीं है, मैं कह रहा हूँ। वो धोखेबाज नहीं हो सकती। ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, पल्स स्टेबल है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को बता देती हूँ। खतरे की अब कोई बात नहीं है मामा, हमें बस इंतजार करना है। अरे एपिक, हमारे सर से मुश्किलों के साए जाते ही नहीं हैं, एक के बाद एक आ जाती है। समझ नहीं आता कि ये सारी आजमाइशें हमें ही क्यों पार करनी होती है।
सब ठीक हो जाएगा मामा, परेशान मत हो आप। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। आप थक गई होंगी, घर जाके थोड़ा आराम कर लें। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, दिमाग यहीं लगा रहेगा। और तुझे को क्या कहूंगी? नहीं, नहीं जा रही मैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये क्या हो गया एपिक? मैं तो सुनकर परेशान हो गई थी। क्या बताऊं फरिया, अचानक से। लेकिन एपिक, आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? तुझे अकेली है, याद कर रही होगी हमें, बेचारी बच्ची। आलिया साहिबा, आप फिक्र मत करें, किराज उसका ख्याल रख लेगी। ये मुश्किलें आखिर कब खत्म होगी? आलिया आंटी, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। कैनान भाई, मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है, लेकिन दोबारा पुलिस से बात करनी चाहिए। उनसे इस बारे में पूछें, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानना चाहिए हमें। सही कहा, हो सकता है कुछ मालूम हो जाए। मैं भी चलता हूँ कैनान। हमारा काम ही ऐसा है कि हम रोज बुरी खबरें सुनते हैं, आदत है। लेकिन तुम ये सुनकर चौंक तो गए होगे, है ना? तुम तो जानते हो इस जैसे बहुत से लोग हैं, बस इनमें से एक ने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन तुम शुक्र करो कि लुटने से बच गए। चाहो तो शिकायत लिखवा सकते हो। क्या शिकायत लिखवाऊं? तुम शिकायत लिखवाओ, इन्वेस्टिगेशन होगी। फिर तुम आखिरी बार इससे कब और कहाँ मिले? आपका मतलब क्या है? आखिरी बार कब देखा इसे? नहीं ऑफिसर, मुझे कोई शिकायत नहीं लिखवानी, शुक्रिया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बेचारी आरजू, ये सब उस सीडी की वजह से हुआ है। किसी को तो पता है कि वो सीडी कहां है और किसके पास है। जैसा कि मैंने बताया कि उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। डॉक्टर की रिपोर्ट भी यही कहती है, किसी भी किस्म का अटैक का निशान नहीं। मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे? आपकी वाइफ को होश आ जाए तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर उन्होंने कंप्लेन लिखवाई तो हम इन्वेस्टिगेशन जरूर शुरू करेंगे। लेकिन आई विटनेस ने बताया कि उसने एक आदमी को देखा था। जी, हमने उसका बयान लिया है, लेकिन हमारे पास उस आदमी की कोई डिटेल नहीं। गवाह ने भी हमें यही बताया कि उसने वहां एक लंबा और जवान आदमी देखा था। इसका यह मतलब नहीं कि ये वही आदमी है। हो सकता है कैमरा फुटेज से, या फिर कोई तो रास्ता होगा उस आदमी तक पहुंचने का। बदकिस्मती से वहां कोई कैमरा मौजूद नहीं। अगर उस आदमी के हुलिये के बारे में पता होता तो ये केस आसानी से हल हो जाता। जल्दी करो सादिक, जल्दी वो रिंग ढूंढो, कहीं वो किसी और को ना मिल जाए। वाह 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 इंस्पेक्टर अर्कुत, तुम तो डिटेक्टिव निकले। बहुत अच्छे। सीडी नहीं है लेकिन रिंग तो है यहाँ। इसके बदले तुम्हें सब मिल सकता है।
वो वहां क्या कर रही थी? वो भी इतनी दूर उस पहाड़ी की चोटी पर? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इन सारे सवालों के जवाब के लिए आरजू साहिबा को होश में आना होगा। बिल्कुल, उसे ये तक नहीं पता है कि होश में आने के बाद वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। चलो सादिक, वो रिंग ढूंढ लो। आखिर वहां क्या करने गई थी आरजू? आप खुद को परेशान मत कीजिए केनान भाई। भाभी को होश आएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। वो आदमी कौन था उनके साथ, भाभी वहां क्या कर रही थी, सब पता चल जाएगा। आदमी था? कौन आदमी? हो सकता है वो आदमी कहीं फैसल हो। हाँ बोलो गोंजा मैडम, क्या हुआ? तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, अब क्या कर दिया मैंने? तो तुम्हें वो सीडी मिल गई। तुम मुझे साइड करके आरजू मैडम से अच्छे खासे पैसे निकलवाना चाहते थे, है ना? ये तुम क्या बोले जा रही हो लड़की? हाँ, नींद में हो क्या? गलती से भी इस बात से इनकार मत करना। इसीलिए जब मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। गोंजा तुम पागल हो गई हो? हाँ, क्या बकवास कहने जा रही हो? डर 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 डर। ये करना जरूरी था? माना कि वो तुम्हारी दुश्मन है, लेकिन ये तुमने क्या कर दिया? उसे मौत के मुंह में छोड़कर आ गए। क्या करना जरूरी था? पहलियों में बात क्यों कर रही हो? आखिर कहना क्या चाहती हो? अब ड्रामा करना बंद करो फैसल। आरजू मैडम इस वक्त अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। क्या? केनान, अब मैं चलता हूं, मुझे बाहर कुछ काम है। अगर वो जल्दी खत्म हो गए तो मैं दोबारा यहां आऊंगा। ठीक है मैली, तुम्हारे यहां आने का शुक्रिया। ऐसी बात नहीं है, हम एक फैमिली हैं। क्या आप जा रहे हैं मिली साहब? अपने काम निपटा के वापस आ जाऊंगा मैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे फिक्र रहेगी। अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। ख्याल रखना। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत होना। क्या हुआ? क्यों जा रहे हैं? ये सब क्या था? बाद में बात करेंगे हम। कोई तो बात है। मैंने कहा ना बाद में फरिया। हेलो मेली साहब। कॉल रिसीव नहीं कर सकता था मैं। ये बताओ कि वो रिंग मिल गई क्या तुम्हें? नहीं मेली साहब, मुझे यहाँ पे तो रिंग नहीं मिली। अरे यार, तुमने सही से तो देखा है ना? जी हाँ, हर एक जगह देखी लेकिन नहीं मिली मुझे। अगर यहाँ होती तो ढूंढ लेता। तुम वही हो ना जहाँ मैंने कहा था? जी हाँ मेली साहब, आपकी बताई हुई जगह पे हूँ। जैसा आपने समझाया था, यहाँ इसके अलावा और कोई चोटी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कहीं और गिर गई हो वो रिंग। नहीं पता सादिक, नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है। खैर अब छोड़ो सादिक, तुम वापस फार्म पर जाओ, इससे पहले कि किसी को शक हो। तो क्या वाकई इसमें तुम्हारा हाथ नहीं? गोंजा, मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? मैं उसे पहाड़ की चोटी पर लेकर जाऊंगा और वहां से पैसे मांगूंगा। मतलब तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था? जाहिर है, कैसे पता होता मुझे?
अब सुनो मेरी बात, इस सब का क्या मतलब है जानती हो? कि किसी ने वो सीडी आरजू से ले ली है। मैं उस दिन तुम्हें यही बताना चाह रही थी फैसल, लेकिन तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो तुम ही तो हो जिसने अपने हाथों से वो सीडी घुमाई है। अब मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही तुम पे, बस याद दिला रही हूँ कि खबरदार किया था। खैर छोड़ो, अब ये सोचो कि हमें करना क्या है। जल्द से जल्द वो सीडी हमें हासिल करनी होगी। अगर वो सीडी किसी और के हाथ लग गई तो सिर्फ आरजू ही नहीं, हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, ठीक है रखती हूँ। आरजू मैडम, मुझे डर था कि मेहदी साहब आपको फंसा देंगे। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। बेफिक्र रहें, सब सो रहे हैं। तो ये मैली क्या करना चाहता है? इस फैमिली के करीब आकर मुझे टफ टाइम देगा ये। इसका मतलब आज इसने आपसे जंग का ऐलान कर दिया है? मुझसे नहीं गौंजा, पूरी फैमिली से जंग करेगा। इसका मकसद कुछ और है। मेरी सोच से बड़ा मसला है ये, लेकिन पता नहीं क्या है, नहीं मालूम। हाँ बिल्कुल, मुझे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया? मैली, ये जरूर मैली ने किया है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो कभी ठीक होने की दुआ नहीं मांगता आरज़ू। ठीक होते ही तुम्हारी इज्जत खत्म, हर कोई तुम्हारी असलियत जान जाएगा। तुमने मेरी बहन के साथ जो कुछ किया उसका हिसाब लूंगा। अब क्या हो गया? गोंजा देखो, मैं तुम्हें खबरी बोलता हूँ ना, लेकिन अब से तुम्हें तोता बोलूंगा मैं। उफ, अपनी टटर बंद करो। मिल गया। क्या? आरजू मैडम के साथ ये किसने किया है मुझे मालूम है। किसने? मैली साहब। मैली कौन है? ये वही आदमी है जिसने आरजू मैडम को धमका के उनकी कंपनी के शेयर्स ले लिए थे, और ये वही आदमी है जिसे तुम और मुराद पकड़ने वाले थे लेकिन नहीं पकड़ सके। हाँ, वो लंबा लड़का, याद आ गया। उसने तो हमें बेवकूफ बनाया था। उसने बहुत कोशिश की, काफी परेशान किया उन्हें, उन पे बहुत प्रेशर भी डाला था उसने। आरजू मैडम को फंसाना चाहता था। शायद तुम सही कह रही हो। इस तरह की हरकतें कोई आदमी अकेला नहीं कर सकता, ये बता दूं तुम्हें। क्या मतलब? मतलब साफ है गोंजा के हमारी तरह उसका भी कोई खबरी है उस घर में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सीढ़ी तुम्हारे कमरे से गायब हुई थी ना? हाँ बिल्कुल। गोंजा, वो आदमी तुम्हारे कमरे में कैसे आ सकता है? जाहिर है कोई और आया था तुम्हारे कमरे में सीडी लेने। अब तुम खुद भी सोचो ना, उसने सीडी तुम्हारे कमरे से चुराई और मैली को दे दी। क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? अगर हमें वो सीडी हासिल करनी है तो पहले हमें उस खबरी का पता करना होगा। लेकिन हम उसे कैसे ढूंढेंगे? एक खबरी दूसरे खबरी को ढूंढ ही लेगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा। सईदा से मैं बहुत प्यार करता हूं, और पता नहीं वो पुलिस वाला क्या कह रहा था। कहाँ चली गई हो सईदा? किन चक्करों में पड़ गई हो तुम मेरी जान? जो भी बात थी तुम मुझे बता सकती थी। अब मैं बाबा को जाके क्या बताऊंगा यार? किस मुसीबत में फंस गया हूं।
खुशामदीद उमिद साहब। शुक्रिया मलिक साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, पूछने का शुक्रिया। जरूर आप खाना पिक करने आए हैं। आप बस 2 मिनट वेट करें, मैं लेकर आती हूँ। मलिक साहिबा, बात दरअसल कुछ और है। मैं यहाँ खाना नहीं, किसी और काम से आया हूँ। बोले। आपने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा? जी सोचा है, मुझे भी आपसे इसी हवाले से बात करनी है। उम्मीद है आपका जवाब ना में नहीं होगा। मैं आपकी इस ऑफर को कबूल करती हूँ। मैं आपके साथ काम करूँगी। मुझे खुशी होगी। अगर आप जैसी शेफ मेरे साथ काम करने से मना करती तो मुझे दुख होता। वैसे मैं भी स्टोर जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो साथ चल सकती हैं। रास्ते में सामान की बात भी कर लेंगे। जरूर चलूंगी। गुड मॉर्निंग। ज़ैनब सुनो, मैं उमिद साहब के साथ रेस्टोरेंट जा रही हूँ। अम्मी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मेरी जान, मुझे काफी काम है वहाँ। आपा, अगर आप चाहे तो हम चलें, आपके साथ हेल्प भी कर दूंगी आपकी। ठीक है, हम बस खाना उठा लें, फिर आ रहे हैं। ठीक है, मैं गाड़ी के पास वेट कर रहा हूँ। चलते हैं। आरजू की कंडीशन अब कैसी है डॉक्टर साहब? कंडीशन तो काफी स्टेबल है। होश में कब तक आ जाएगी? हमने इन्हें नींद की दवाई देना भी बंद कर दी है। अब सब कुछ इनकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह उसे होश में ले आए। अब वैसे आरजू साहिबा मौत के मुंह से निकल कर आई हैं। शुक्र है अल्लाह का। आरजू जल्दी ठीक हो जाएगी मामा। रीजा पुरसुकून हो जाए। यानी अब इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं? मैंने आपको पहले भी बताया, अब सब कुछ इनकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद कितनी जल्दी रिकवर करती हैं। दुआ करें अल्लाह जल्द सेहत दे इन्हें। अल्लाह हाफ़िज़। टूचे बेटा, चलो जल्दी से खा लो ना। तुमसे नहीं खाना, अम्मी से खाऊंगी। टूचे, ऐसा मत करो ना बेटा, खा लो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? नहीं खाना मुझे। अम्मी को बुलाओ या फिर मुझे उनके पास ले जाओ। बताओ कहाँ है वो? बताया तो बाहर सब काम से गए हैं। बेटा जिद मत करो ना, देखो इतने मजे का खाना बनाया है। नहीं खाना है और नहीं खाऊंगी। कितनी बार बोलूं तुमसे? अम्मी कहाँ है? टूचे बेटा, अगर तुम्हारी अम्मी को पता चला कि तुमने खाना नहीं खाया तो वो बहुत उदास हो जाएंगी और हम पे भी बहुत गुस्सा करेंगी। चलो थोड़ा सा खा लो बेटा। उफ, बहुत बोर हो गई हूँ मैं। बताओ ना अम्मी कहाँ है? कहीं तुम दोनों मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? समझ गई। हम कभी भी झूठ नहीं बोलते बेटा। ठीक है, तो फिर हम कोई गेम खेल लेते हैं। खेलोगी? कौन सा गेम? हाँ सनम, अब तुम भी मुझे पागल बना रही हो। मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है। अब क्या करें? मुझे नहीं पता। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया? इसका ध्यान कैसे भटकाएं? क्या क्या पता चल गया मुझे? क्या हुआ अम्मी को? क्या वो बहुत बीमार है? तुम दोनों झूठ बोल रही थी। बताओ क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? क्या हुआ अम्मी को? मुझे मेरी अम्मी चाहिए। बेटा सब्र रखो। अम्मी कहाँ है? मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। टूचे बेटा, देखो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे मत करो ना। दूर हो जाओ मुझसे, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। टूचे, ये क्या कर रही हो? वापस दो नहीं मुझे मेरा दूंगी मैं फोन। वापस। टूचे, टूचे मेरा फोन मुझे दो। मैंने कहा ना नहीं दूंगी मैं। हाँ बोलो सनम। बाबा मैं हूँ। क्या हुआ अम्मी को? कहाँ है वो अभी? टूचे, बाबा आप सब कहाँ हैं? बेटा फोन सनम पापा को दे, बात करनी है। नहीं, अम्मी को क्या हुआ? कहाँ है वो? टूचे मेरी बात मानो प्लीज, फोन फौरन आपा को दे दो। उफ यार, ये लो। केनान साहब। कहाँ थी तुम? केनान साहब, माफी चाहती हूँ।
टूचे ने मेरा फोन छीन लिया था। मतलब वो अपनी अम्मी को याद कर रही है। समझ सकता हूँ। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। मुझे मेरी अम्मी चाहिए। बाबा। केनान साहब, आपने सुन लिया ना, इसे अपनी अम्मी चाहिए। ये किसी की भी नहीं सुन रही। क्या करें, अब कोई और रास्ता नहीं। तुम टूचे को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। अगर ये आरज़ू मर गई तो हम सीडी का क्या करेंगे? परेशानियों से जान ही नहीं छूटती कभी। अब इस मैली का क्या करें हम? क्या हुआ? लिखवा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लिखवा दिए। तुम्हें गए हुए इतना वक्त हो गया था, कहीं उसकी तस्वीर के पोस्टर तो नहीं चिपका रहे थे? इस तरह क्यों देख रहा हूं? हाँ बेवकूफ, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैं इस वक्त कितनी बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ हूं? जाहिर है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो साइको औरत हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत की कश्मकश के बीच में है। वो हॉस्पिटल में है? हाँ, यकीनन उस सीडी के पीछे हुआ है सब। अगर वो सीडी गलत हाथों में चली गई ना तो मैं खत्म, मेरा खेल खत्म। मैं भी किससे बात कर रहा हूं? तुम तो बेवकूफ हो जिसे सिर्फ अपनी पड़ी है। सजा है ये, सजा। अल्लाह ने इसकी शक्ल में मुझे सजा दी है। ये देखें, ये वो जगह है। बहुत अच्छी है। छोटी है लेकिन हमारे लिए काफी है। अम्मी, अब से आप रोज यहाँ काम करेंगी क्या? इंशाल्लाह बेटा। तो इसका मतलब मैं भी यहीं काम करूँगी। तुम्हें तो कैशियर बना देंगे, ठीक है? ठीक है। किचन उस तरफ है, थोड़ा छोटा है लेकिन काम चल जाएगा। जगह बहुत अच्छी है ये। मुझे भी बहुत पसंद आई। मुझे भी बहुत पसंद आई ये जगह। आपको पता है इसके करीब एक पार्क भी है। हर कोई जगह को अपने लिहाज से ही देखता है। आपा, मैं भी वापस आती हूँ। ठीक है जैनब। हेलो सलीम। जैनब, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी मैं। आई एम सॉरी यार, कॉल नहीं कर पाया मैं। नहीं, माफी की बात नहीं। आरजू कैसी है? आईसीयू से तो निकाल दिया है, नॉर्मल रूम में रखेंगे। उनके होश आने का इंतजार है। इंशाल्लाह वो जल्द होश में आ जाएंगी। इंशाल्लाह। तुम क्या कर रही हो? वो तुम्हें याद है ना सलीम, मलिक आपा ने एक जॉब की बात की थी, हम सब वहीं पर आए हैं। अच्छा, वाकई में? सलीम, तुम्हें पता है ये जगह बहुत ही प्यारी है, छोटी प्यारी सी, जैसे हमें पसंद है। खुशी हुई सुन के। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। बस भाभी को एक बार होश आ जाए, उसके बाद मैं भी वहाँ आके उस आदमी से मिलूंगा। उसको पता होना चाहिए कि इस प्यारी सी लड़की का एक बॉयफ्रेंड है। तुम भी ना। खुश किस्मत हो तुम अरकुत। ये रिंग जिसकी भी है वो पछताएगा। बहरहाल जिसकी भी है अब मेरे हाथ में है। फिलहाल मुझे जाना होगा, मुझे बाहर के कुछ काम है, लेकिन आप यहाँ सब कुछ देख लें, एक लिस्ट बना लें जिन चीजों की जरूरत है। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं हर चीज की एक लिस्ट बना लूंगी। चले मैं चलता हूँ, इस पे बाद में बात करेंगे। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो बिला तकल्लुफ कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, बेफिक्र रहें। चले मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। आपा, ये कहाँ चले गए?
इस जगह की चाबी हमें मिल गई। आपा, क्या अब ये जगह हमारी मलकियत है? हाँ बिल्कुल। यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? मेरे बगैर क्यों खुश हो रहे हैं? तुम्हारे बगैर कोई खुशी पूरी हो सकती है? मलिक आपा, इंशाल्लाह ये नई शुरुआत अच्छी साबित होगी। मुझे भी अब बस यही उम्मीद है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा ज़ैनब, अल्लाह ने हमारी दुआएं आखिर सुन ली। तो अब देखते हैं क्या क्या चाहिए, एक लिस्ट बना लेते हैं। तुम मेरी मदद करोगी ज़ैनब? जरूर जरूर। इसमें पूछने की क्या बात है आपा? एक प्यारा सा रेस्टोरेंट होगा, प्यारे से फूल होंगे, खूबसूरत सी टेबल्स होंगी और आपके बने हुए मजेदार खानों की खुशबू होगी। ज़ैनब रुके रुके, सबसे पहले हमें एक अच्छी सी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह बहुत सारे कस्टमर भेजना यहाँ पे, दुआ करके शुक्र भी तो अदा करना है ना हमें। हर चीज वैसे ही हुई जैसा आपने कहा था। मलिक साहिबा बहुत खुश हैं, चाबी भी दे दी है। अच्छा किया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उसे किसी बात का शक तो नहीं हुआ है ना? नहीं मलिक साहब, उन्हें शक नहीं हुआ। ठीक है, कुछ और चाहिए क्या? काम कब से शुरू करोगे तुम? ये सब तो मलिक साहिब और उनकी बहन डिसाइड करेंगी। मैं उनसे लिस्ट लेकर वो सब कुछ ला दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। आपा, मौसम बदलते ही यहाँ टेबल्स लगा देंगे। और हर टेबल पे एक फूल होना चाहिए, लेकिन वो प्लास्टिक वाले नहीं, असली फूल लगाएंगे। थोड़े पौधे भी लगा देंगे। बहुत सारे कलर वाले फूल भी लगाएंगे अम्मी, बहुत खूबसूरत लगेंगे। जरूर बेटा। फूलों के दरमियान छोटे छोटे पुतले भी लगा देंगे, ठीक है ना एलिफ? जी बहुत अच्छे लगेंगे। उसके बीच में स्नो वाइट भी लगा देंगे क्या? स्नो वाइट की जगह तुम जो हो मेरी जान। लेकिन आप तो मुझे उनके बोनों में से एक कहती है ना। हमें यहाँ कहीं, यहाँ ऊपर नाम का बोर्ड लगाना चाहिए। इस जगह का नाम क्या रखना चाहिए हमें? हम इस जगह का नाम नहीं रख सकते, जो कि बहुत जरूरी चीज है। हो सकता है जिनसे आप ये रेस्टोरेंट ले रही हैं उन्होंने कुछ सोच रखा हो। हाँ सही कहा। मेरी प्यारी बहन, मेरी दुआ है तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। टूचे बेटा भागो मत। टूचे? अम्मी कैसी है? क्या हुआ है उन्हें मैली अंकल? मैली अंकल, मुझे प्लीज मेरी अम्मी के पास ले चले ना। रिलैक्स बेटा, अम्मी ठीक है। आपकी अम्मी बहुत जल्द घर आ जाएंगी। अभी वो कहाँ है मैली अंकल? चलो आओ। कितनी अजीब बात है ना। क्या? मेरा मतलब, आरज़ू हमेशा से कितनी स्ट्रॉन्ग रही है। कभी सोचा नहीं था कि इसे ऐसे देखेंगे। कोई नहीं जानता कि आने वाला वक्त इनके लिए क्या लेकर आए। अम्मी, मैंने टूचे को बुलाया है। मैं सनम को तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था, वो बहुत छोटी है। अपनी माँ को इस हालत में नहीं देखना चाहिए उसे। आरज़ू के बगैर टूचे और परेशान हो जाएगी। ये बात भी सही है। अम्मी, अम्मी जान, बाबा अम्मी को क्या हुआ है? बेटा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। किसने मेरी अम्मी को तकलीफ दी है बाबा? किसने किया ये?
किसी ने तकलीफ नहीं दी बेटा। बताया ना मैंने, अम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। तुम परेशान मत हो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। अम्मी जान, अपनी आंखें खोले ना, देखे मैं आ गई हूँ। अम्मी क्यों नहीं उठ रही बाबा? मैंने तो इन्हें प्यार भी किया है। मेरी जान, डॉक्टर ने आपकी अम्मी को नींद की दवाई दी है, इसलिए अभी ये सो रही हैं। आनिया प्लीज डॉक्टर को बोले ना कि मैं आई हूँ, उठाए मेरी अम्मी को। अम्मी आप उठ जाए ना, उठे ना अम्मी, मुझे अकेले नहीं छोड़े। जान खतरे से बाहर है अब, मुश्किल वक्त गुजर गया। जी जी बिल्कुल, आपको बाद में कॉल करता हूं मैं। हेलो, मैं आरजू एमिरोग्लू से मिलना चाहता हूँ। आप उनके जानने वाले हैं? जी, मैं उनका अच्छा दोस्त हूँ। अब वो कैसी हैं? देखिए, वो उनके शौहर खड़े हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी नर्स, कौन था वो आदमी, क्या पूछ रहा था? वो आरजू साहिबा के कोई दोस्त थे, उनसे मिलने के लिए आए थे। आरजू का दोस्त? जी हाँ। तो क्या वो आदमी यही तो नहीं? उफ आरज़ू, ये तुम किन कामों में पड़ गई हो? अल्लाह तौबा, शर्म आती है सोच के। अम्मी क्यों नहीं उठ रही है आनी? मैं कब से इन्हें उठा रही हूँ। क्या मेरी अम्मी अब कभी भी नहीं उठेंगे? ये जल्द उठ जाएंगी इंशाल्लाह। तो उठ क्यों नहीं रही है अम्मी? अम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही? अल्लाह इस बच्ची को सब्र दे, आरज़ू को जल्दी से ठीक कर दे इसके लिए। मैं जानती हूँ आप सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरी अम्मी मर जाएंगी। मैंने क्या गलत किया? मैं तो आरज़ू से अपना बदला लेना चाहता था। मैली, ठीक तो हो ना? हाँ हाँ। परेशान हो? नहीं तो। भाई, भाभी को होश आ गया है। आरज़ू, कैसा फील कर रही हो? अम्मी जान देखे, मैं यही हूँ। आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी, है ना? आरज़ू, हम सब बहुत डर गए थे। आरज़ू? बेटी, आरज़ू तुम सुन रही हो ना? आरज़ू,
कहाँ हूँ मैं? एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा, हॉस्पिटल में हो तुम। लेकिन तुम कौन हो?